जो गोदाम मेरे पंचायत में अभी तक नहीं बना है, और वो दूसरे पंचायत में धान गेहूं का खरीद बिक्री होता है गांव से 8-10 किलोमीटर दूर कंसारा में, और वहाँ के प्रबंधक ही वो मैनेज करते हैं कि बाहर से बाहर ही सब चीज़ को बेच देना है। और वो बुलाते हैं अपने दरवाजे पे, आपके घर में 4 वोटर है, आप आइए, आप मिलिए हमसे, आपको वोट देना है, काहे कि आज तक चुनाव नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। इन दिनों पैक्स चुनाव जो है, पंचायती स्तरीय पंचायत चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है। हमारे साथ भावी प्रत्याशी कुश कुमार जी हैं जो रधाउर पंचायत से आते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पैक्स का चुनाव है, उसमें आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं रधाउर पंचायत से। आखिर किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आम जनता को, खास करके किसान के लिए पंचायती राज व्यवस्था में, अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है हिंदुस्तान में, तो किसान के बीच में काम नहीं हो रहा है। किसान को जो हक है, उनका जो योजना आता है, उनका गबन किया जा रहा है। इसलिए हम चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं, और जनता का ये है मांग कि वहाँ से जो काम है नहीं हो रहा है, जो आपके माध्यम से या नए लोगों के माध्यम से वो काम हो। किसानों को धान अधिप्राप्ति को लेकर, उनके फसल को लेकर सही उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जिस तरीके से रेट दर होना चाहिए, सरकार चाहे लाख दावा करे एक रेट तय कर देती है, लेकिन जो किसान है उनके हित के लिए और उनको जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आप भी देखते होंगे, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में दबाव जब पड़ेगा तो परिवर्तन होगा, और नहीं तो फिर व्यवस्था को ही बदला जाएगा। उस व्यवस्था में नए लोग जब तक नहीं आएंगे और लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सबसे पहले कि अधिकतर जगह जहां है पैक्स का, खास करके मेरे पंचायत में आज तक 25-30 सालों से एक ही पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जो अभी तक कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाज में किसी व्यक्ति विशेष को लेके ही 10 लोगों का काम होता होगा, बाकी समाज में न पैक्स का गोदाम है, न पैक्स के लिए खाद उपलब्ध हो पाता है, किसानों के लिए न खाद समय पे, न बीज समय पर, तानाशाही रवैया है। इसी को लेके हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। उसमें सरकार के तरफ से 2-2 ट्रैक्टर का व्यवस्था है। अब पैक्स का गोदाम बनाया जाता है जिसमें राशन का भंडारण किया जाए। धान गेहूं का खरीद मूल्य हो जो सरकार तय की है 2300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, वो किसान से नहीं खरीदते हैं, बिचौलिए से खरीद लेते हैं, उसका गबन करते हैं। किसान फसल क्षति योजना है, उसका भी लाभ नहीं मिलता है। केसीसी लोन है। यही सब मुद्दों के लेके हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कि किसान को सही समय पे खाद नहीं मिल पाता है, खाद के लिए हाहाकार मच जाता है। किसान जो है लंबे समय लाइन में लगकर तब जाके एक बोरा खाद उपलब्ध हो पाता है। उन सब से निपटारा कैसे दिलवाएंगे? निपटारा है कि पैक्स का जो भी है कार्यालय, उसमें डिजिटलाइजेशन हुआ है। उसमें आधार कार्ड के माध्यम से आपका अंगूठा लगा के बनाना है, लेकिन पैक्स लोग वो ऑफिस डिजिटल नहीं बनाए हैं। अपना गबन करने के लिए वो लोग कालाबाजारी करने के लिए अभी तक वो जैसे मन होता है मनमानी करके खाद बांटते हैं। जैसे आपको जन वितरण विक्रेता जो हो, डीलर के पास जैसे अंगूठा लगा के आप ये लेते हैं राशन, ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है सहकारिता विभाग के द्वारा, जो कि सब लोग अपना ऑनलाइन शुरू नहीं करवा रहे हैं ऑफिस को, और तानाशाही रवैया में कालाबाजारी करते हैं। एक आदमी को मिलता है 2-2 टेलर खाद, दुकानदार के द्वारा दिया जाता है कि दुकानदार बेचे, उसको कालाबाजारी करे बिचौलिया के माध्यम से, और किसान का जो हक है वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, पैक्स चुनाव में ये एक चीज़ और आरोप लगता है कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अपने जानने वाले लोग को ही उसमें सदस्य बनाते हैं, वोटर बनाते हैं, ताकि उनको बेनिफिट मिले और वो जो है चुनाव जीत जाए। मेरे यहाँ तो अभी तक चुनाव निर्विरोध ही रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि नया वोटर नहीं बन पा रहे हैं। अभी उसमें 4-5 हज़ार वोटर होना चाहिए, जो कि मात्र 856 वोटर है इस बार अभी तक। उसमें 200 वोटर मर गए हैं पुराने। इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई नया लोग ऐड होगा, नया जागरूक वोटर होगा, तो वो जागरूक होगा पैक्स के प्रति, और वो चुनाव लड़ लेगा, चुनाव निकल जाएगा। हम लोग काम करते नहीं हैं, इस चुनाव के डर से वोटर को नहीं बनाया जाता है। अच्छा कुछ जी, ये बताइए, आप युवा हैं, समाज सेवा भी करते हैं लगातार, इसमें आप इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं, तभी जाके आप चुनाव को लड़ रहे हैं।
किस तरीके का व्यवस्था अपनाएंगे जब आप जीतेंगे? चुनाव में अगर जनता का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, अगर हम उस कर्तव्य में जो आगे बढ़ेंगे तो किसान की जो समस्या उसको दूर करेंगे। जैसे कि आपको फसल क्षति बीमा हुआ, केसीसी लोन हुआ, धान गेहूं का उचित मूल्य पर खरीद बिक्री और खाद का वितरण, और इसका जो ट्रैक्टर जो आता है उसके लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था, और उसमें आपको ट्रैक्टर से उचित मूल्य पर और खाद का ये पैक्स का गोदाम बनाया जाता है, जिसमें किसान को अपना भंडारण वो कर सकते हैं। उसको जो गोदाम मेरे पंचायत में अभी तक नहीं बना है, और वो दूसरे पंचायत में धान गेहूं का खरीद बिक्री होता है गांव से 8-10 किलोमीटर दूर कंसारा में, और वहाँ के प्रबंधक ही वो मैनेज करते हैं कि बाहर से बाहर ही सब चीज़ को बेच देना है। तो उस व्यवस्था को हम बदलने का काम करेंगे। अच्छा, बिचौलिया जो होता है अक्सर देखा जाता है, चाहे खाद के लिए चाहे धान अधिप्राप्ति में उनको उचित मूल्य दिलाने में बिचौलिया का एक अहम भूमिका होता है। वो जो है कहीं ना कहीं जो किसानों का हक है उसका हकमारी करते हैं। इन तमाम बंधनों को आप कैसे तोड़ेंगे? बिचौलिए नहीं रहेंगे। किसान का डायरेक्ट हम लोग किसान परिवार से आते हैं, डायरेक्ट हम लोग किसान के टच में है। जब अपने पंचायत में ये व्यवस्था हो जाएगी तो सारे लोग खुद आएंगे, या हम लोग के जो होता है संवाद को जो है छुपाया जाता है, इसलिए इतना दूर गोदाम को बनाया गया है, या प्रबंधक दूसरे गांव के 8-10 किलोमीटर दूर के लोग को बनाया गया है। हम जो अपने गांव में व्यवस्था जब कर देंगे तो लोग उसके प्रति जागरूक रहेंगे। यही मैसेज हम लोग को भी दे रहे हैं कि आज तक आप लोग को पैक्स के माध्यम से क्या सुविधा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वोट भी नहीं हुआ है, लोग को पता भी नहीं कि बहुत लोगों को कि हम वोटर भी है वहाँ। अच्छा, आप तो समाज सेवा कर रहे थे, अलग आपका रूट था, चुनाव के प्रति और पैक्स चुनाव लड़ना, ये कैसे मूड बना लिया? ये भी हम देखे कि इस मुद्दा पे कोई चुनाव के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम कोशिश किए कि दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। कोई लोग उनके मतलब व्यवहार के कारण, मतलब समाज में जो एक तानाशाही रवैया है, प्रेशर जो उनके माध्यम से पड़ता है, उनके विरोध कोई लोग जाना नहीं चाह रहे थे, और वो दबाव बहुत देते हैं वोटर पे, और अभी तक वो वोटर को भी संपर्क नहीं करते हैं, और वो बुलाते हैं अपने दरवाजे पे, आपके घर में 4 वोटर हैं, आप आइए, आप मिलिए हमसे, आपको वोट देना है। काहे कि आज तक चुनाव नहीं होगा। जब इस बार चुनाव हो रहा है तो वोटर भी जागरूक होगा, और वो अपना उचित समय पे अपना मुहर लगाएंगे, नए लोगों को मौका देंगे। बदलाव में जनता का ही भागीदारी योगदान रखता है।